जीवन में दीदी हमारी कही है ना कि जो भी साहब हरिंद्रानंद के संकल्प में साथ चलेगा उसके जीवन में आने वाले हर एक कांटे को मैं चुनूंगी, उसके हर एक दुखों को मैं मिटाऊंगी। और आज सचमुच में हमारी दीदी नीलम आनंद माँ ममता मई है। और साहब मेरे कहे हैं कि जिसने नीलम का दर्शन किया समझ लो कि वो भगवती के दर्शन कर लिए, जिसने नीलम का दर्शन नहीं किया वो भगवती की कल्पना क्या कर सकते हैं। तो आज हम आप सौभाग्यशाली हैं कि दीदी का दर्शन किए हैं, साहब का दर्शन किए हैं। और साहब तो मेरे सचमुच लास्ट संगोष्ठी में यह बात साक्षात परिणाम के स्वरूप में हम आपके बीच दे दिए हैं कि साहब किसको कहा जाता है। साहब उस संगोष्ठी में कह दिए हैं कि साहब का मतलब होता है शिव, साहब का मतलब होता है महादेव। तो अब हम आप इस बातों पे खुद ही गौर कर सकते हैं कि सचमुच में मेरे महादेव, मेरी माँ भगवती कौन है। तो आज स्वयं साक्षात महादेव और माँ भगवती इस धरती पे आए इस कलयुग में, और साहब दीदी के रूप में हम आपके बीच में रहे, हम आप उनके सानिध्य में रहे, हम आप उनका दर्शन किए, हम आप उनकी वाणी सुने। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कहा गया है ना कि लोग कहते हैं कि जब राम इस धरती पे आए थे, कृष्ण इस धरती पे आए थे, तो हमारा आपका भी मन एक बार जरूर यह सोचता है कि काश उस समय हम भी जन्म लिए होते, तो उनका दर्शन किए होते, तो कितना मेरा सौभाग्य होता, मेरा जीवन सफल हो गया होता। आज वही सौभाग्य महसूस होता है कि इस धरती पे साहब दीदी आए और हमने उनका दर्शन किया, हमने उनकी वाणी सुनी, उनके सानिध्य में रहे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही होगा। आने वाले युग में लोग महादेव को गुरु बनाएंगे, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि वो साहब दीदी का दर्शन कर सके। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। साहब मेरे कहे हैं कि 2000 जन्मों का अच्छे कर्मों का परिणाम है कि महादेव मेरे आपके अपने गुरु हुए, और उससे भी अच्छे कर्मों का परिणाम है कि साहब दीदी के सानिध्य में रहे और उनका दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी। तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है हम लोग। सचमुच में साहब की दया है, दीदी की दया है, जो उन्होंने मेरे आपके जीवन को सचमुच में वो शिव गुरु को जीवन में देकर हमारे आपके जीवन को वो शिवमय बना दिए। तो जरूरत है दीदी हम लोगों को अपने जीवन को सुगंधित करने की। साहब मेरे कहे हैं कि फूल खिल रहा है, आप अपने जीवन में कितना सुगंध लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।